क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं थोड़े क्षण के लिए कि परमेश्वर हमसे बातें करे इस शाम के समय। प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बातें कीजिए। आपके वचन से परमेश्वर हमें सिखाइए। आपके वचन से परमेश्वर आपके वचन से परमेश्वर हमें बताइए कि हम किस तरह जीना है, और आपके वचन से परमेश्वर हमें सही कीजिए। और परमेश्वर, जैसा आपका वचन हमें समझना चाहिए उसी तरह परमेश्वर आज का वचन हो। और परमेश्वर, हर सोच हर बात तेरे सिंहासन से निकले, ताकि हम सब परमेश्वर उसके अधीन आए और तेरे वचन के अधीन आए, और परमेश्वर उसी तरह जिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 लूका का सुसमाचार अध्याय 8 में यीशु मसीह हमारे प्रभु जो है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बताते हैं। शिष्य आते हैं यीशु मसीह के पास और पूछते हैं कि ये बीज बोने वाले का दृष्टांत का मतलब क्या है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर ये दृष्टांत आप समझे नहीं तो फिर बाकी सब दृष्टांत कैसे समझोगे आप। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत का खुलासा करते हुए वो ये बताते हैं, अध्याय 8 लूका का अध्याय 8 9 से 15 जब हम देखते हैं, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं। बीज बोने वाला का दृष्टांत कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है बीज बोने वाले का दृष्टांत? एक व्यक्ति बीज बोने जाता है, जब वो बीज फेंकता है तो कुछ मार्ग में गिरते हैं, कुछ पथरीले जमीन पर गिरते हैं, कुछ झाड़ियों में गिरते हैं, और कुछ क्लियर। इसलिए वो पहला भाग हमने पढ़ा नहीं, हम सीधे सीधे गए, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप सब लोगों को याद है, वरना इधर छड़ी रखी है। हाँ, 11 दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान क्या करता है? वचन को चुराता है, वचन को चुराता है। इसलिए बहुत लोगों को कलीसिया के बाहर जाते हैं, वचन याद नहीं रहता। समझे? किसने चुराया? इसलिए नोटबुक रखो, लिखा करो, ताकि आप घर जाके पढ़ सके। अभी ऐसा नहीं होएगा कि
शैतान जाएगा स्टेशनरी शॉप में, इरेजर लेके आएगा और मिटाएगा तुम्हारे नोटबुक को? करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए लिखना जरूरी है। हाँ, तो शैतान वचन चुराता है ताकि वो उद्धार ना पाए, ताकि वो समझे नहीं। राइट? 13 वचन में पढ़ते हैं, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा के समय, क्या आप जानते हो ये वचन जब हम पढ़ रहे हैं, वचन ऐसा नहीं कहता है कि अगर परीक्षा आया, वचन ऐसा नहीं कह रहा है अगर उसके जिंदगी में परीक्षाएं आई है, ऐसा नहीं कहता है। वचन यह कहता है कि परीक्षा का समय, मतलब एक परीक्षा का समय है, और वो परीक्षा का समय जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक रहता है। ईसाई जिंदगी में मसीह, अगर कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो परीक्षा का समय जो ऐसा होता है वो शुरुआत से लेकर अंत तक वो समय रहता है, और हर घड़ी आपकी परीक्षा की जाएगी। और परमेश्वर इस परीक्षा की अनुमति देते हैं, और उनकी वजह क्या है हम देखते हैं आगे आगे जाकर कि उनका मकसद क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। परीक्षा का समय, वचन ये नहीं कहता है कि अगर उनके जिंदगी में परीक्षा आया तो तब वो बहक जाते हैं। अगर का शब्द नहीं है। वचन ये कहता है कि हर एक इंसान जो विश्वास करता है उसके जिंदगी में परीक्षाएं आती है। अगर आपकी जिंदगी में ये परीक्षाएं नहीं आई है तो आपका विश्वास पर एक सवाल उठता है कि आप विश्वास किए कि नहीं, या तो आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो इस संसार से मेल खाता है, इसलिए आपको कोई चुनौती नहीं मिलती। आपके विश्वास की जिंदगी के लिए एक चुनाव नहीं मिलता तुमको, क्योंकि तुम ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हो। 14 वचन देखते हैं कि जो झाड़ियों में गिरा या वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। 15 वचन में, पर अच्छी भूमि के वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। वो धीरज को अंडरलाइन कर लो, पेंसिल से, पेन से नहीं। धीरज से फल लाते हैं ये लोग। हमारा जो फोकस है वो वचन 13 में जो लोग हैं और वचन 15 में जो लोग हैं, इन दोनों के ऊपर है। वचन 13 में जो लोग हैं, जब उनके जिंदगी में चुनौतियां आई है, वो हार मान लिए। ये जो 13 वचन में जो लोग हैं, कुछ लोग जो विश्वास किए हैं, यीशु मसीह को स्वीकार किए, विश्वास किए हैं, आनंद से वचन को अपनाए हैं, और ये कैटेगरी में वो लोग आते हैं। इब्रानियों की पत्री में ऐसा ही कुछ हो रहा था। इब्रानियों की पत्री में ऐसा हो रहा था कि यहूदी लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार किए, अपना उद्धारकर्ता मान लिए, मगर बहुत सारा सताव आने लगा उनके जिंदगी में, बहुत सारा सताव आने लगा, और वो लोग सोच रहे थे कि इतना सताव सहने से अच्छा है कि हम दोबारा पीछे चले जाते हैं और यहूदी में ही हमारा वक्त गुजार लेंगे, क्योंकि ये सताव हम सह नहीं सकते। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि अगर दोबारा हम वापस चले जाए हमारी पुरानी जिंदगी में,
हमको कोई चुनौती नहीं मिलेगी, हमको कोई परेशान नहीं करेगा, हम हमारे घर में रह सकते हैं सुकून से, कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है अगर हम पीछे चले गए तो। और उनके लिए इब्रानियों की पत्री का लेखक लिख रहा है कि तुम में एक कमी है। यहां पर जो दृष्टांत में 15 वचन में जो लिखा गया है कि वो लोग जो परमेश्वर का वचन स्वीकार करते हैं, ये लोग पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाना ईसाई जिंदगी में धीरज जो है वो बहुत ही अहम चीज है। धीरज नए नियम में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक धीरज और एक है सहन। धीरज और सहन, जिसको हिंदी में सहन के लिए पेशेंस कहते हैं और धीरज के लिए एंड्योरेंस कहते हैं। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हम एक वचन देखते हैं कि हुपोमोने स्टैंडिंग फर्म अंडर प्रेशर, मतलब जब तुमको तुम्हारे ऊपर सताव आता है आप खड़े रहते हो, वो सताव में हार नहीं मानते हो, खड़े रहते हो और वो सारा सताव को आप सह रहे हो। इसको दर्शाने के लिए यूनानी भाषा में शब्द का इस्तेमाल किया गया है ह्यूपोमोने, HUPOMONE। और एक शब्द यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि माक्रोथूमिया। इसका मतलब क्या है? थोड़ा ही फर्क है इन दोनों में। ये माक्रोथोमिया जो है गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में हमको दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि स्टेइंग कूल अंडर प्रोवोकेशन एंड नॉट क्विकली क्रैकिंग। मतलब जब परिस्थितियां आपके ऊपर आती हैं, आप सिर्फ सहन नहीं करोगे, मगर उस परिस्थितियों के प्रति जिस तरह से एक मनुष्य जो मसीह में नहीं है, जिस तरह से वो प्रति उत्तर देता है, उस प्रति उत्तर के भिन्न हमारा प्रति उत्तर रहेगा। मतलब अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, आप सहन ही नहीं कर रहे हो, मगर सहन करते हुए वो गुस्सा के बदले शांति दिखा रहे हो। ये 2 बातों के बारे में नए नियम ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है। और पौलुस कहता है कि आपको इसकी जरूरत है। इब्रानियों की पत्री में देखते हैं 12 अध्याय। उससे पहले हम लोग और कुछ वचन देखते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय 2, 3 और 4 ये वचन देखते हैं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब हम सुसमाचार में देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि धीरज ऐसी चीज है, एक ईसाई जिंदगी में धीरज ऐसी बात है जिससे एक ईसाई फलदायक बनता है। और वो धीरज से सब कुछ सहन करता है मसीह के लिए, और जिंदगी में जो कोई उसे तोड़ने के लिए परिस्थितियां आती है, उस परिस्थितियों में वो खड़ा रहता है और उसके भिन्न
प्रति उत्तर देते रहता है। और ये धीरज के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं और हर एक प्रेरित बात करते हैं। और ये बहुत ही अहम बात है एक ईसाई के लिए, क्योंकि हम इस तरह से अब जो जिंदगी जी रहे हैं इस संसार में, हर दिन हमारा ये धीरज को तोड़ने के लिए और संसार के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। बहुत सारी बातें तुम्हारे सामने शैतान ला सकता है, दुनिया ला सकती है, तुम्हारा शरीर तुमको प्रेरित तुम्हारा शरीर तुमको क्या कर सकता है? इट कैन पुल यू टुवर्ड सैटिस्फाइंग फ्लैश। मतलब तुम्हारे शरीर को आनंदमय करने के लिए शरीर तुम्हें कई और तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हर तरफ से चुनौती आएगी आपको। मगर यीशु मसीह कहते हैं कि धीरज ऐसा चीज है कि वो टूटता नहीं। कुछ लोग जो हैं वो टूट गए हैं क्योंकि उनकी गहराई नहीं है वचन में। और ये धीरज ऐसी बात है ईसाई जिंदगी में, धीरज से ही हम सामर्थ्य से अति और सामर्थ्य में गुजरेंगे और बढ़ेंगे, पवित्रता से और पवित्रता में, सहन में और सहनशीलता। हर चीज में बढ़ने के लिए हमें जो चाहिए वो धीरज है। और ये धीरज के बगैर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि धीरज से ही एक इंसान सहता है और सारे चीजों का सामना करता है और टूटता नहीं है अपनी आत्मा में। टूटना मतलब यह है कि वो जो अगर सामने तुम्हारे सामने शैतान एक चीज लेकर आया, चाहे वो लालसा हो या कोई भी चीज हो, एक इंसान जब धीरज धरता है और रुका रहता है और अपने आप को उसके हवाले सौंपता नहीं, इसे कहते हैं धीरज। और इसी में हमारी उन्नति है। जब हम टूटते नहीं, ना हम अपने आप को उसके हवाले करते नहीं, इसी में। और ऐसे ही इसी को नया नियम एक दौड़ के ना ही पेश करता है। यह हमारी दौड़ है। कितने लोग दौड़ते हैं? स्कूल में दौड़ा है आप लोगों ने? सब लोग ऐसा दौड़ रहे हैं, नितेश ऐसा सीधा जाता है शॉर्टकट। दौड़ा है सब लोगों ने। एक होता है शॉर्ट रन 100 मीटर का, और दूसरा होता है 1 किलोमीटर। मैराथन होता है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। ईसाई जिंदगी जो है ये लंबा मैराथन है। मैराथन मतलब एक लंबी दौड़ है। लंबी दौड़ धीरज के बगैर दौड़ा नहीं जाता। कितने लोग ट्रेडमिल पर दौड़े हैं? काफी लोग दौड़े रहेंगे। दौड़ने के वक्त काफी बार तुम्हारे पास ताकत होता है, काफी बार तुम दौड़ सकते हो, मगर तुम्हारा दिमाग जो है वो कहता है अब बस, अब कितना दौड़ेगा, ठीक है अभी 100 कैलोरी घटा है, बहुत हो गया, उतर जा। ये तुम्हारा दुश्मन बनता है। मगर परमेश्वर ये कहते हैं कि धीरज से फलवंत बनना बहुत जरूरी है। और ये धीरज जो है एक बहुत ही ऐसा कंपोनेंट है ईसाई जिंदगी में, उसके बगैर आप हासिल नहीं कर सकते हो। 2 शब्द, धीरज, ह्यूपोमिनो, और दूसरा क्या है? मैक्रोथुमिया। मैक्रोथुमिया, ये दो शब्द सिर्फ थोड़ा ही डिफरेंस है, मगर दोनों ये बात को साबित करते हैं। गलातियों की पत्री में हम देख सकते हैं बाद में, मगर यहां पर हम देखते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारी विश्वास के परखे जाने में धीरज उत्पन्न होता है। पहली बात, तुम्हारी विश्वास को परखा जाएगा। यही परखने के बारे में वहां पर लिखा गया है कि जब तुम्हारे जिंदगी में, इनके जिंदगी में जो लोग
पथरीले जमीन पर गाड़े गए थे, उनके जिंदगी में ये परीक्षाएं आए हैं, वो उनका क्या हुआ? सूख गए, फलवंत नहीं बने, क्योंकि गिव अप किए। आज सुबह पास्टर के मैसेज में वो बता रहे थे कि कितने ईसाई लोग ऐसे हैं कि अगर वो धीरज धरते और थोड़ा सहन करते, उनके मुकाम पर पहुंच जाते, मगर कितने लोग वहां पहुंचने से पहले गिव अप कर दिया, मतलब टूट गए, क्योंकि धीरज ना रहने के कारण। और याकूब कहता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज क्या काम करता है? धीरज का काम क्या है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आप खुद उस धीरज को उसका काम ना करने देने के लिए एक ठोकर बन सकते हो? तो इसलिए याकूब कहता है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे, कंप्लीट, टीलियोस। और सिद्ध मतलब परफेक्ट, मसीह की तरह। मसीह की तरह बनने के लिए धीरज के बगैर नहीं होगा, सहन के बगैर नहीं होगा। हर बार अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम भड़क जाते हो गया, फिनिश। क्या? टूट गए हो तुम। अगर कोई तुम्हें उकसाता है, तुम गुस्सा हो गए हो, डन। अगर तुम्हारे सामने कोई लालसा लेकर आता है शैतान और उसमें गिर गए, फिनिश। हर दिन परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, वो भी हम देखेंगे, ताकि हम उठकर और फिर दोबारा दौड़ लगाए और फिर दौड़ लगाए। मगर मकसद क्या है? याकूब यह कहता है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहो। मतलब तुम ऐसे इंसान बन जाओ कि कहीं पे भी किसी ने भी, अगर एक स्पॉन्ज है उसको आप पानी में डाल दिया, वो क्या करता है? पानी को ऑब्जॉर्व करता है। कहीं से भी आप उसको पोक करो, उसमें से पानी ही निकलता है। वैसे ही हम ऐसे पूरे बन जाएंगे मसीह की तरह, कहीं पर भी किधर तरफ से भी हमको परखा जाएगा, मसीह का शक्ल निकलेगा उधर से। मसीह जिस तरह से बर्ताव करता है उस तरह से हम बर्ताव करते हैं। मगर इसके लिए क्या चीज चाहिए? धीरज। तो क्या तुम्हारे अंदर धीरज है? वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर धीरज ऑलरेडी है। कैसे? अब देखते हैं गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 और 23। पर आत्मा का फल, आत्मा का क्या फल? क्या आप, कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है? इधर तो कोई नहीं उठा है। कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है? जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है कि वो उसका उद्धार करता है, उन सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर वो यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करेगा ही नहीं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, यहां पर देखो, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। धीरज है धीरज। मतलब जब आप स्वीकार किए हो यीशु मसीह को, तुम्हारे अंदर एक नया स्वरूप आ गया है मसीह का। वो मसीह का स्वरूप आ गया है। और इसलिए पौलुस ये कहता है कि जैसे कि एक पुरानी शर्ट निकालकर फेंक देना और नया शर्ट पहन लेना, इस तरह से नया मनुष्यत्व को पहन लो, कहता है पौलुस। इसको कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिल गई है। यहां पर हर चीज जो है तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर है। पर आत्मा का फल प्रेम,
आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर जो धीरज का शब्द है यहां पर इस्तेमाल किया गया है मैक्रोथूमिया। धीरज को दोनों तरह से बात कीजिए। यहां पर गलातियों की पत्री में जिस तरह से धीरज का वर्णन किया गया है वो ऐसा है कि जब एक मसीही इंसान परिस्थितियों से गुजरता है। मुझे एक व्यक्ति से बात हो रही थी। वो कह रहा था कि मैंने मेरी गवाही तो चर्च में सुनाया, मगर यहां से जाने के बाद में मैं बाइक पे जा रहा था, मैं मेट्रो में जा रहा था। मेट्रो में मैंने स्कैन किया तो ऐसा हुआ कि वो रीड नहीं कर रहा है। और वहां का जो बंदा है उसको मैंने पूछा कि मुझे बाहर जाना है मगर ये रीड नहीं कर रहा है। उसको 3 बार समझाने के बावजूद भी वो इंसान इन्हीं पर निंदा डाल रहा है कि इसने कुछ गलती किया है। तो इसको बहुत गुस्सा आया और ऊंची आवाज में बात किया। और दोबारा मैनेजर आके उनको बाहर मतलब जाने दिया। जाने के बाद उन्होंने बाइक लिया और घर जा रहे थे तो एक ऑटो वाले ने कट करके जा रहा था और इसको उल्टा बोल रहा था, ये हीरो सही ठीक से चला। इसको और गुस्सा आ गया। और जब ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, इसको सोच में आया कि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरी गवाही चर्च में सुनाया और मैं बाहर आया, मैं किस तरह का बर्ताव कर रहा हूं। मैं टूट रहा हूं हर जगह पर। जिस तरह से सहन और धीरज दिखाना है हर जगह पर, मेरे शरीर जिस तरह से बर्ताव करता है और जो सांसारिक लोग जिस तरह से बर्ताव करते हैं उनकी तरह मैं बर्ताव करने लगा। मुझे अचानक से गुस्सा आने लगा। टूटना यही होता है। मगर परमेश्वर कहता है कि तुम धीरज से ही दौड़ सकते हो और फलवंत बनोगे। और याकूब कहता है कि इस धीरज को अपना काम करने दो। और ये धीरज तुम्हारे अंदर है, जैसे दूसरे सारे चीजें जो पवित्र आत्मा के फल जो है वो तुम्हारे अंदर है। मगर ये वरदान होने के बावजूद भी आपको इंटेंशनली, मतलब एक मकसद के रूप से अपने आप के ऊपर काबू लाना जरूरी है। क्योंकि कितने लोग मिडवीक सर्विस में आए थे? मिडवीक सर्विस वेंसडे को मैंने वचन बताया था। मैं ये बताया था कि पौलुस कहता है थिस्सलुनीयों की पत्री में 5वां अध्याय में कि अपने आप को सारे गलत चीजों से दूर रखो। कौन रखेगा? अपने आप को। पर परमेश्वर तुम्हें पवित्र ठहराते रहेंगे। परमेश्वर तुम्हें पवित्र ठहराएंगे। परमेश्वर तुम्हें पवित्र ठहराएंगे इसका मतलब यह नहीं कि तुम या आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठे हो। यह दोनों चीज है कि मैं परमेश्वर के पास आता हूं नम्रता से और मैं मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दो ताकि मैं टूट ना जाऊं, मगर तेरे लिए इस प्रेशर के नीचे खड़ा रहूं और तेरी तरह प्रति उत्तर दूं। यह धीरज है। इसको हम धीरज कहते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन में इस धीरज के बारे में बताते हुए हिब्रानियों की पत्री में देखते हैं। हिब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय हम लोग 32वें वचन से पढ़ते हैं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो
जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। क्या आप लोग तमाशा बने? आपका मजाक उड़ाया गया? यहां पर इन लोगों का भी मजाक उड़ाया गया। अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है तो क्या करोगे? कान के नीचे एक बार। वो दुनिया वाले करेंगे, हम नहीं। तमाशा बने, और कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हियाव ना छोड़ो, अब टूटो मत, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। क्या धरना आवश्यक है? धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज क्या करता है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। धीरज परमेश्वर की इच्छा को तुम्हारी जिंदगी में पूरी करता है, ताकि तुम्हारा मनुष्य का स्वभाव जो है वो बदलते बदलते तुम्हें मसीह के नाई बनाता है। ये कब बनता है? जब तुम टूटोगे नहीं। हर दिन तुम्हारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? परमेश्वर, आज अगर मेरे सामने कोई लालसा आए, या शैतान मेरे सामने कोई आंखों की अभिलाषा लाए, या घमंड की बातें लाए, या कोई ऐसी चीज लाए जो मुझे तोड़ने के लिए योजनात्मक रीति से, चाहे वो मेरा शरीर, दुनिया, कुछ भी हो, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं खड़ा रहूं। क्योंकि हम एक काम करते हैं, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय। अब ये बात कहने के बाद में लेखक 11 अध्याय में उन सारे विश्वास के वीरों के बारे में बताते हैं। 11 अध्याय में विश्वास के वीरों के बारे में बताते हैं, जो धीरज से अपने सामने जो दौड़ लगाया गया है, उस दौड़ में वो दौड़े और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया उन्होंने, और प्रतिज्ञा का फल, उसके बारे में भी बात करते हैं। यहां पर इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1, 2 और 3 वचन पढ़ते हैं। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। ये गवाहें कौन है? 11 अध्याय में जो सारे लोगों के बारे में लेखक बात करता है, सारे लोगों के बारे में बात करता है, ये लोगों के बारे में यहां पर एक शब्द में बताया गया कि ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें दौड़ना है, कैसे? धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ो और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यहां पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में बताया गया, क्या कंपोनेंट है वहां पर? धीरज।
सबके बारे में बताया, और लेखक ये कहता है कि तुम्हारे सामने दौड़ है। मैंने क्या कहा शुरुआत में कि ईसाई जिंदगी जो है वो एक लंबी दौड़ है, लॉन्ग रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस है। तुम्हारे पास ताकत है, परमेश्वर ने दी है। तुम्हारे पास जो कुछ भी चाहिए पवित्रता की जिंदगी के लिए, पतरस कहता है कि सब कुछ हमें मिला है कि नहीं। मगर हम बहुत जल्दी टूटते हैं, क्योंकि सहन नहीं, धीरज नहीं। मगर धीरज हमारे अंदर है, मगर हम दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसे कोई तो चीज है वो काटती है। अक्सर हमारा शरीर, अक्सर हमारा शरीर। और यहां पर जब हम देखते हैं पहला वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। तुमको क्या रोक रही है? कोई तो चीज है जो रोक रही है ताकि तुम ना दौड़ सको। कितने लोग ओलंपिक्स देखते हैं पता नहीं, मगर जो इंसान ओलंपिक्स में दौड़ता है वो कैसे कपड़े पहनता है पता है? एकदम बारीक और लाइट वेट होता है। मतलब उसको पता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कपड़े थोड़ा वजन को मेरे शरीर पर डाल देते हैं तो मेरी रफ्तार को वो कम कर देगा। इसलिए वो इतने हल्के कपड़े पहनते हैं, इतने बारीक वाले, ताकि वो उन्हें कहीं से भी एक बोझ बनकर उन पर ना रहे। यहां पर लिखा है कि तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप। उलझाने वाले पाप जो है वो ऐसे है कि आप उलझाना क्या होता है? आपके सामने एक सही रास्ता है, एक सीधा रास्ता है, और वो रास्ते पे चलना है, मगर कोई आता है तुमको उलझाने के लिए, ताकि तुम्हें दूसरे रास्ते पे ले जाने की या भटकाने के लिए, ताकि तुम भटकते ही रहो, भटकते ही रहो, भटकते ही रहो, मगर अंत तक कभी पहुंचो ही नहीं। ऐसे 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 लोगों के लिए यहां पर वचन इब्रानियों की पत्री लिखी गई कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुमको धीरज चाहिए, तुम जल्दी से टूट रहे हो और कह रहे हो कि अभी मुझे मसीह के पीछे नहीं चलना है। जब तक आप धीरज से दौड़ नहीं दौड़ोगे, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ेगी नहीं। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर वो ऑलरेडी दिया है, मगर देर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ एक्सरसाइज। एक चीज होती है कि तुम इच्छा पूर्वक ये काम को करना है। यहां पर वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके, कौन करेगा? ये दूर करके कौन करेगा? हम करेंगे। सामर्थ कहां से मिलेगा? दूर हम करेंगे, मगर सामर्थ वहां से मिलेगा। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यह दौड़ कैसे दौड़नी चाहिए? यहां पर लिखा है कि जब हम मसीह की ओर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। यहां पर जो इब्रानी का शब्द जिस तरह से लिखा गया है वो ऐसा है कि तुम्हारी नजर हर वो चीज से हटाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नजर उस पर रहेगी। बट बाय द वे, उस पर क्यों रखे हमारी नजर? यीशु मसीह पर क्यों रखे हमारी नजर? वो इसलिए क्योंकि वो खुद उन बातों पर नजर रखकर सब कुछ सहा है। यहां पर वचन क्या कहता है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यहां पर एक चीज आपने देखा है, हमारा विश्वास को सिद्ध कौन करेगा? हमारे विश्वास को सिद्ध कौन करेगा?
यीशु मसीह। पाप को दूर कौन करना है? कौन करेगा? हम करेंगे, मगर उसका सामर्थ कौन देगा? तो यहां पर दूसरे वचन में लिखा है कि और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के ओर ताकते हुए, मतलब हमारा नजर उस पर रहेगा, क्योंकि वही सब कुछ हमारे अंदर संपूर्ण करेगा, सामर्थ वही देगा। जब तक हमारे अंदर वो इच्छा नहीं है कि हम संपूर्ण बनना चाहते हैं, तुम खुद तुम्हारी संपूर्णता की ठोकर का कारण बनोगे, कोई और नहीं। आप शैतान को भी नहीं कह सकते हो। अगर परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि आपकी विश्वास की या संपूर्णता की गति जो है वहीं पर रुक क्यों गई है, अगर आप बोलोगे नहीं मेरा शरीर सुनता ही नहीं है, ये तुमको पवित्र आत्मा क्यों दिया मैं? परमेश्वर कहेंगे पवित्र आत्मा क्यों दिया मैं? अरे वो दुनिया ऐसी है। और एक, पवित्र आत्मा क्यों दिया मैंने तुमको ये नहीं कहा कि खुद की सामर्थ्य से संपूर्ण बनोगे आप। मैंने कभी वचन में यहां यीशु मसीह कभी या परमेश्वर कभी नहीं कहा कि खुद के ताकत से आप संपूर्ण बनोगे। स्टोइसिज्म करके एक फिलॉसफी था, अभी भी है। स्टोइसिज्म ऐसा फिलॉसफी है, स्टोइक्स। ये लोग हर चीज से अपने आप को दूर करके रखते हैं और हर एक उनकी जो धार्मिकता जो है वो ऐसी है कि अपने दांतों को काटते हुए हर चीज का सहन करना, खुद के बलबूते पे। किसी पर वो लोग भरोसा नहीं रखते या निर्भर नहीं रहते, खुद पर। मगर ऐसी बात से क्या होती है? घमंड आती है कि मैंने खुद से ही यह संपूर्णता को हासिल किया। यीशु मसीह की ओर ताकते हुए जब यह वचन को कहा गया है, जब से लेकर गेत्सेमनी से लेकर पूरे बातों को होने तक का हम देखते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। क्या आनंद धरा था उसके सामने? यीशु मसीह के सामने क्या आनंद धरा था? वो आनंद यह है कि अगर मैं अपने आप को क्रूस पर ले जाऊं तो मेरे वजह से ये सारे लोग परमेश्वर के बेटे बनेंगे, परमेश्वर की बेटियां बनेंगी। और यह बहुत ही आनंद का कार्य है। और वो आनंद को सामने रखते हुए ये सब कुछ सह रहे हैं। इसलिए इनकी ओर ताकते हुए आप अपनी दौड़ दौड़ो। मगर हमारे सामने क्या आनंद है? वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने आपके लिए अनंत काल का जीवन रखा है। इसलिए पौलुस कहता है कि आने वाले दिनों में जो परमेश्वर हमारे लिए जो रखा है, उसके सामने मैं जब ये सारे संसार के तकलीफों की तुलना करता हूं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हमारा धीरज का ताकत क्या है? नंबर 1, हमारा धीरज का ताकत यीशु मसीह है। यीशु मसीह खुद अपने पवित्र आत्मा से वो धीरज दिए हैं। जब हम उसे ताकते रहेंगे, वहीं से हमारा सामर्थ्य मिलता है। जब भी तुम क्लेशों से गुजरते हो, समस्याओं से गुजरते हो, तुम किसकी ओर देखोगे? यीशु मसीह की ओर। सेकंड, तुमको इन धीरज की ताकत और कहां से मिलेगी? उम्मीद से मिलेगी कि तुम्हारे सामने क्या धरा हुआ है। आपको पता है एक दिन मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा, आनंदित रहूंगा, और उसके लिए ये सारे चीजों की सहन करना बड़ी बात नहीं है। उम्मीद ऐसी चीज है
जो आपको ताकत देता है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट है, थे, वो गुजर गए। वो एक बहुत ही बड़े महान साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने बहुत कुछ काम किया साइकियाट्री और साइकोलॉजी में। उन्होंने कहा, वो उनको हिटलर के जो कंसंट्रेशन कैंप्स होते हैं, पता है, हिटलर नाम का एक बंदा था, वो सारे यहूदियों को मार डालता था। तो उसने क्या किया, इनको भी कब्जा करके लेके गए और वहां पर रखे, और वहां पर ठंडी, भूख, सब कुछ था। मतलब ठंड में और भूखे रहते थे, और उनको वैसे ही मार दिया जाता था। तो उसने एक बात कहा है कि ये जो कंसंट्रेशन कैंप में एक बंदा था, उसको कहीं से तो पता चला कि जब 25 दिसंबर आएगा, 25 दिसंबर आएगा, हम सब रिहा हो जाएंगे। तो हर दिन उसके अंदर ऐसा उमंग था, वो सबको प्रोत्साहित कर रहा था, सबको कह रहा था कि हम छूटने वाले हैं, कोई बात नहीं, ये काम कर रहे हो। वो सबके कामों में हाथ बटा रहा था, और उसके अंदर जान थी। और 25 दिसंबर आने ही वाला है, आने ही वाला है, और सब कुछ कर रहा था। 25 दिसंबर आ गया, 26 दिसंबर आ गया, 27 आ गया, इनकी रिहाई नहीं हुई। कुछ ही दिनों में वो मर गया। तो विक्टर फ्रैंकल ये बात कहते हैं कि इंसान को मारने वाला चीज जो है वो नाउम्मीदी, कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इंसान के पास सब कुछ होकर भी वो मर जाता है, क्योंकि उसके पास आगे देखने के लिए कुछ है नहीं। कल के लिए क्या उम्मीद करूं, ये कुछ नहीं है उसके पास। आने वाले दिनों में किस बात की इंतजार में रहूं, उनके पास कुछ नहीं। ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं। और पौलुस कहता है कि हम एक वक्त नाउम्मीदी में थे, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं था, मगर जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आया, अब हमारे पास उम्मीद है। वो उम्मीद यह है कि हम हमारे परमेश्वर के साथ अनंत काल की जिंदगी में जीने वाले हैं, और ये सब कुछ सहना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए धीरज से दौड़ो, क्योंकि हम ना उम्मीदवारों के तरह नहीं है, हमारे पास उम्मीद है। इसलिए उस उम्मीद के सामने रखते हुए यीशु मसीह खुद सब कुछ सहा है, ये उम्मीद में कि सारे लोग परमेश्वर के बच्चे बनेंगे। और हमें ये उम्मीद देते हुए पौलुस कहता है कि आने वाले दिनों में तो जो परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम करके रखा है, उसके सामने अगर आज की तुलना करते हो, हर एक जो समस्या से आप गुजर रहे हो, हर एक जो टेम्पटेशन, लालसाओं से जो गुजर रहे हो, हर चीज तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, ये सारे चीजों का सहन कर रहे हो, जब इसकी तुलना करोगे ये कुछ भी नहीं। उम्मीद ऐसी चीज है जो आपको ताकत देता है, और ये उम्मीद खाली नहीं है, विशफुल थिंकिंग नहीं है, मतलब जानबूझकर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ये वाली सोच नहीं है। मगर हमारी उम्मीद मसीह पर निर्भर है, उसका मरना, तीसरे दिन जिंदा उठना, ये ही उसका बुनियाद है। इसलिए पौलुस कहता है, धीरज धरो और धीरज से दौड़ो, धीरज धरो और धीरज से दौड़ो। और वचन कहता है, मसीह खुद और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस का दुख सहा। यहां पर जो सहन सहन सहन, जो धीरज, सहन, ये जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं, वहीं पर भी वही यूनानी शब्द है जो हमने लूका के सुसमाचार में पढ़ा था, याकूब के पत्री में पढ़ा।
आज तो मैं ले ही लूंगा। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। रोमा की पत्री 8वां अध्याय 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। 23वां वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। 25वां वचन। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। जिसकी आशा रखते हैं धीरज से हम उस दौड़ में दौड़ते ही रहेंगे। राइट? बट इफ वी होप for what we do not see, we wait for it with patience. क्या आपके उम्मीद में क्या बातें हैं? बहुत सारे चीजें हैं जो इस जिंदगी में उम्मीद के लिए शायद आपके पास कुछ ना हो शारीरिक रीति से, मगर आत्मिक रीति से आपके लिए बहुत कुछ इंतजाम किया गया है। बहुत कुछ इंतजाम किया गया है। और पौलुस कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4वां अध्याय 4, 16 और 17 हम पढ़ते हैं। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतर मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम क्या देखते हैं? ये धीरज धरना हमारी कैरेक्टर को बनाता है। कैरेक्टर को क्या कहते हैं? चरित्र। रोमा की पत्री 5वां अध्याय 3 और 4। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से क्या क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना। खारा नहीं, खरा निकलना। खारा क्या होता है? नमकीन, खारा पानी बोलते हैं, मगर ये खारा नहीं, खरा। खरा निकलना, खरा निकलना। और खरे निकलने से क्या उत्पन्न होता है? आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब हम दोबारा जाते हैं याकूब की पत्री में, पहला अध्याय। या हम लोग पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 5वां अध्याय पढ़ते हैं। 23वां वचन, 22 से पढ़ते हैं। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। किससे? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन करेगा हमें पवित्र? वो शांति का परमेश्वर, वो पवित्र करेगा हमें। मगर हमको क्या करना है? 22वां वचन में, सब प्रकार की बुराई से बचे रहना है। और वो बचे रहने के लिए सामर्थ कौन देगा?
मगर इच्छा कहां से आएगी? हमारे अंदर से। क्या तुम खुद चाहते हो, आप खुद चाहते हो कि आप परमेश्वर में पवित्र बनते रहो? जब तक आप नहीं चाहोगे, धीरज धीरज का फल देखोगे नहीं जिंदगी में। जब तक धीरज से आप दौड़ोगे नहीं, आप फलवंत नहीं बनोगे। इसलिए धीरज बहुत जरूरत है, और वो सब इच्छा से शुरू होती है। जब हम इच्छा रखते हैं कि मुझे परमेश्वर में परिपूर्ण होना है, जब धीरज का सामर्थ्य देखोगे और धीरज से दौड़ोगे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसी ही करेगा। तुम्हें जिसने बुलाया है वो ऐसा करेगा। हम सबको वो पवित्र ठहराएगा, जैसे जैसे हम नम्रता से हम उसके अधीन करते रहेंगे। यीशु मसीह भी धीरज धरकर सब कुछ कर रहे थे। जब हम देखते हैं यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचे में प्रार्थना करते हैं, अगर ये प्याला हो सकता है तो मेरे सामने से हटा दो। वो प्रार्थना करते हैं, मगर परमेश्वर कहता है ना। वहां पर लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसे प्रोत्साहित किया, ताकत दिया। पौलुस कहता है मेरे अंदर कांटा है, निकाल दो। परमेश्वर कहता है नहीं, मगर मैं अनुग्रह दूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो हमारे कमियों को नहीं जानता। पौलुस कहता, इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है कि हमारा महायाजक ऐसा है कि हम गिरते हैं तो हमें समझता है, और वो अनुग्रह देता है ताकि हम उठे और आगे बढ़े। वो वचन को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। वो किसका सहायता करता है? किसका सहायता करता है? जिनकी परीक्षा होती है। किसकी परीक्षा होती है? जो पवित्रता में बढ़ना चाहता है, वो मसीह के साथ, मसीह के संग संग चलता है, वो परीक्षा में आता है, तब वो उसकी मदद करता है। इसलिए इब्रानियों की पत्र में ये लिखा है कि उसे ताकते हुए सामने चलो। अपने सामने जो दौड़ रखा है उसको दौड़ो। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। यहां पर यह लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जो इंसान ये दौड़ में लगा रहता है, घमंड से वो कभी दौड़ नहीं सकेगा। हर बार उसको मसीह की तरह नम्रता से उस सिंहासन के पास आते रहना है, ताकि वो ताकत पाते रहे, ताकत हासिल करते रहे और आगे दौड़ते रहे इस दौड़ में, और धीरज धरता रहे और दौड़ता रहे, ताकि वो फलवंत बने, ताकि वो फलवंत बने। प्रार्थना करते हैं। हमारे सामने दौड़ है, हम इस दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। ये दौड़ उसके ताकत के बगैर हम दौड़ नहीं सकते, ना हमारी मर्जी के बगैर हम शामिल हो सकते हैं।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धीरज से आप हमारे सामने जो दौड़ रखा है उसमें दौड़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हमारा मन, हमारी आत्मा टूट ना जाए हर वो चीज से जो हमें उलझाना चाहती है, मगर धीरज से हम सहन करें और उसके प्रति हम तेरे स्वभाव का प्रति उत्तर दें हर परिस्थिति में परमेश्वर, ताकि हम तुझ जैसा बदलते रहे हर दिन थोड़ा सा, हर दिन। और परमेश्वर वचन वादा करता है कि एक दिन हमें संपूर्ण रीति से प्राण, आत्मा, शरीर सब में तू हमें पवित्र ठहराएगा। और परमेश्वर इसके लिए हर एक के मन में वो आशा और इच्छा जागृत उठे कि वो पवित्रता में चले। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।